आलमी सतह के शोहरत याफ्ता डॉक्टर कफील खान बंगलोर के दौरे पर हैं, जहां वो शहर के फाल्कन कॉलेज पहुंचे और तलबा को एड्रेस किया। इस मौके पर डॉक्टर कफील खान ने नीट के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा व तालिबात को रहनुमाई करते हुए कहा कि सही रहनुमाई के साथ लगन व मुसलसल मेहनत करें और किसी भी हाल में हिम्मत ना हारते हुए जिदोजहद करें, फिर यकीनन कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि भारत में सेहत का मामला अफसोसनाक है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाली का शिकार है, जिसे कोरोना के सेकेंड व्यू ने बेनकाब किया था, जहाँ मालदार लोग भी ऑक्सीजन हुआ और अस्पताल में बेड के लिए दरबदर भटकने पर मजबूर हुए थे। मेरा अपना मानना अमाल सही होना चाहिए और जो है वो अगर सही से तैयारी करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे और साहब का उनको गाइडेंस मिल ही रहा है। इस तरह से 2021 में हजारों लोग मरे, बल्कि लाखों मैं कहूँगा, जब कोरोना की सेकेंड सुनामी आई अप्रैल में और फिर भी सरकार ने कहा ऑक्सीजन नहीं हुई है। तो मेरा अपना मानना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स और कोविड-19 ने उसको बस एक्सपोज किया था। आज अपना इंडिया 2% जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। कोई भी बाहर का डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री 6 to 8% खर्च करती हैं। आज जो है करीब 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी के रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके घर का कोई बंदा जो है हॉस्पिटल में एडमिट होकर बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है। तो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो जो है मैं मान सकता हूँ मेट्रोज में जैसे बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में डॉक्टर्स हैं, पर रूरल एरिया में जाइएगा तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:51,000 है। आज भी यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाता है, कॉर्पोरेटेशन बहुत बढ़ गया है। मतलब एक आप जो मेडिकल टूरिज्म की इंडस्ट्री हो गई है वो $328 बिलियन की हो गई है। बिलियन डॉलर मतलब आपके जो इंडिया से बाहर के लोग यहाँ पे आके डीलक्स रूम में अच्छे से अच्छा इलाज करा के चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो मतलब अपने हॉस्पिटल में एक किस तरह से सरकारी अस्पतालों की है, वो चाहे कोई साउथ इंडिया फिर भी बहुत बेटर है। आप चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम आ जाइए, आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों की क्या है। जब कोरोना की सेकेंड वेव हुई थी 2021 में तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेट्रोज के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद के बड़े लोगों जो उनके करोड़पति लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि हेल्थ भी कोई चीज है। अदरवाइज वो हमेशा ये सोचते थे हेल्थ जो है कमोडिटी होते हैं, जिस दिन पैसा फेंकेंगे अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा। 2021 की अप्रैल मई की सुनामी में उनको भी दवा के लिए, एक बेड के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। और आज 70% हमारा जो भारतीय है आज गांव में अगर उसको इमरजेंसी लग जाए रात में 12 बजे तो कहाँ जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो बंद रहता है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं, वहां से वो उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। 100 किलोमीटर दूर वो मेडिकल कॉलेज आते आते आधे मर जाते हैं, और जो आधे बचते हैं वो आज भी अस्पताल के लिए, दवा के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरते रहते हैं। मेरा बस कहना ये था कि जो अप्रैल मई में जो बड़े बड़े लोगों ने, मेट्रो लोगों ने जो दर्द सहा, वो हमारा आम नागरिक रोज सह रहा है। इस मौके पर फाल्कन इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर अब्दुल सुबहान ने कहा कि डॉक्टर कफील खान की जिंदगी ख्वाहिशमंद डॉक्टर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को मोटी कमाई नहीं बल्कि खिदमत के तौर पर अपनाया, और ये सीख देता है कि दूसरों के लिए जिंदगी कैसे गुजारे। देखिए, डॉक्टर कफील खान हिंदुस्तान के हर मेडिकल एस्पिरेंट के लिए इंस्पिरेशन है। आप एक लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं जो खुद ऑल इंडिया 30th रैंक रखे और वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, पीजी किए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो सर्विसेज रहे हैं, क्योंकि आज जो करप्शन आ गया है मेडिकल फैटर्निटी में और खासतौर पे डॉक्टर्स जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी को रखा है, जहां पे लोग दूसरों के लिए जीते हैं। बहुत आसान है किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन करके बहुत मोटी सैलरी लेना है और खुश आराम से रहना है, छुट्टियां मनाने जाना है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन उसके लिए नहीं है। खिदमत का प्रोफेशन है ये।
हम डॉक्टर साहब का भी बच्चों के लिए मैसेज यही था कि कैसे ये बच्चे आगे बढ़ के, हाँ जिंदगी में बाकी जो भी पैसा सब ज़ाहिरी चीजें हैं वो आएगा ही आएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि कैसे दूसरों के लिए जिंदगी गुजारें। इस मौके पर डॉक्टर कफील खान ने शाहरुख खान की मूवी जवान की सराहना की, बताया कि उनकी किताब गोरखपुर ट्रेजेडी से चंद असबाक फिल्म में लिए गए हैं। आपको जो जवान से जोड़ा गया था, आपके साथ जो हादसा हुआ था जवान में, पूरा उसको फिल्म में पक्का था? That's how it happened. They have modified it a little bit, but I believe that they have taken वो 4 से 6 चैप्टर जो मेरी बुक है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी उससे लिया गया है, और यू नो थोड़े कैरेक्टर उन्होंने चेंज किए हैं, मेल की जहाँ फीमेल, बट यस द इंसिडेंट डिप्लीट द सेम इंसिडेंट व्हाट हैपेंड इन गोरखपुर इंसिडेंट।